आइए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है आपसे दूर क्यों है। मन में 3 बार आप अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा, अपने ईश्वर को याद करिएगा, रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। पर याद रखिएगा कि जो मेरी पर्सनल रीडिंग है वो पेड होती है, उसके चार्जेस होते हैं, वो फ्री बिल्कुल नहीं होती है। सो लेट्स सी। देखिए यहाँ पर द 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मुझे यहाँ पर ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इस टाइम पे आपके जो पर्सन है बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं, ठीक है ना। और पास्ट में भी मैं ये चीज देख रही हूँ कि इनके ऊपर कोई ना कोई पास्ट में ना प्रेशर बना हुआ था इनके दिमाग के ऊपर की लाइक ना ये चाहकर भी आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे, चाहकर भी ये पर्सन आपको कमिट नहीं कर पा रहे थे। आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान ने आपके पार्टनर को ना बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ था, इसलिए आपके पार्टनर ना तो आपसे शादी कर सके, ना आपको कमिटमेंट दे सके और ना ही आपकी तरफ आगे बढ़ सके, ठीक है। आपके जो पार्टनर है इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऑन एंड ऑफ करके आपसे दूरी बना ली, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ना, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। आपके पार्टनर को जितना इस रिलेशनशिप पे एफर्ट करने की जरूरत थी आपके पार्टनर ने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं दिखाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग चुका था कि लाइक जो थर्ड पार्टी है, जो तीसरा इंसान है, ठीक है ना, ये उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। देखो ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली में कोई भी हो सकती है, राइट। ये पर्सन ने कहीं ना कहीं इनको ये भी एक तरह से धमकी दी थी कि लाइक अगर तुम अपनी फैमिली को छोड़कर जाते हो या उस पर्सन की तरफ आगे बढ़ते हो या उससे शादी करते हो या उसको तुम कमिटमेंट करते हो तो लाइक तुम्हें ना प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। और आपके पार्टनर ठहरे बेवकूफ, ठीक है ना, उनकी बातों में कहीं ना कहीं आ गए। मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो डर गया, उसने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, बल्कि ये पर्सन इनबैलेंस हो गया। इसको समझ नहीं आया कि लाइक अगर ये आपको सिलेक्ट करते हैं, आपको कमिट करते हैं, तो इसको फैमिली भी छोड़नी पड़ेगी, प्रॉपर्टी भी छोड़नी पड़ेगी, पैसा भी छोड़ना पड़ेगा। और ये पर्सन ने डिसाइड किया आपको छोड़ने का, क्योंकि घर पे इतने लोगों को ये पर्सन नहीं छोड़ सकता था, बट आपको छोड़ना इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इजी था, इसीलिए इसने आपसे रिश्ता खत्म कर दिया। इसीलिए ये आपकी तरफ नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डर था कि ये पर्सन अगर आपकी तरफ आएगा तो इसे अपने परिवार के साथ रिश्ता खत्म करना पड़ेगा, अपने सिबलिंग्स के साथ, हो सकता है उनकी वाइफ हो तो वाइफ के साथ खत्म करके आना पड़ेगा। ये पर्सन चाहता था कि लाइक ये कमिटमेंट भी ना आपको दे, ठीक है, अपने परिवार के साथ भी रहे और आपके साथ भी रहे। अगर ये पर्सन पहले अनमैरिड था तो इसके दिमाग में तो मैं शादी किसी और से कर लूंगा, पर इस पर्सन के साथ तो मैं बाद में भी रह सकता हूँ या मैं बाद में भी बात कर सकता हूँ। तो इसने बहुत झूठ बोले, बहुत मैनुपुलेट